धार के लीकेज वाले कारम डैम से अब तेजी से पानी का बहाव हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है। दरअसल रिसाव के बाद डैम को खाली करने के लिए बांध की जिस दीवार को तोड़कर पानी छोड़ा जा रहा था, उसी दीवार का बड़ा हिस्सा पानी के प्रेशर से बह गया। इसके बाद डैम से पानी काफी तेज स्पीड से निकल रहा है और अब बांध से लगे गांवों के खेतों में भी पानी घुसने लगा है। डैम के सबसे नजदीकी जहांगीरपुरा और पारसपुरा दोनों गांव कभी भी डूब सकते हैं। अन्य गांवों में भी पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। इधर कुछ गांवों में अभी भी लोग मौजूद हैं, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम गांवों में मुनादी करा रही है। लोगों और मवेशियों को हटाया जा रहा है। डैम वाले इलाके में 4 किलोमीटर तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और किसी को पैदल भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं प्रशासन की और आर्मी की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया कि बांध का आधा पानी निकल गया है। डैम का पानी नजदीकी गांव के करीब पहुंचा है, लेकिन अभी किसी गांव के अंदर नहीं घुसा है। रात 12 बजे तक 2 या 3 घंटे में तालाब से 10 से 12 MQM पानी निकल जाएगा, जिसके बाद खतरा टल सकता है। कारम नदी का पानी फैलने से बड़वी नदी में भी उफान आ गया। कारम डैम से करीब 25 किलोमीटर दूर बड़वी पुल शाम 7 बजे से डूबना शुरू हो गया। रात 8 बजे तक पुल पर करीब 10 फीट तक पानी आ गया था। वो टुकड़ा पूरा ही आ रहा एक गया और के नहीं जाती जो हाँ यो कह रहा राजपाल पे भेजो वीडियो भेज देगा देख बच्चे को डैम का तो 12 बजे आने देगा गाँव में तो अंदर का देगा डूबी को देख यो गाँव डूबी को देखा तो 2 सेकंड रुक यो गाँव डूबी को ये पूरा नीचे को देख। कंट्रोल रूम में बैठा हूं, मेरे साथ CS, ACS, इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम बैठी है और हम अभी देख रहे हैं जो लाइव दृश्य हमने देखे हैं। कारम डैम से पानी निकालने के लिए जो बाईपास चैनल हमने बनाई थी, उसमें पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी गति लगातार तेज होती जा रही है, निकलने वाली मात्रा तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं कि पानी निकलने की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसलिए धार और खरगोन जिले के प्रभावित गांव के सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके कोई गांव में ना आए, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस समय गांव में आना खतरे से खाली नहीं है। आपने प्रशासन के साथ मिलकर अपने पशु ऊंचे स्थानों पर ले गए, कोई पशु भी गांव में ना रहे। हमारी कोशिश है इंसान भी सुरक्षित रहे, पशु भी सुरक्षित रहे। मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से, पंच, सरपंच, जनपद जिला पंचायत के सदस्य, विधायकगण, सांसद दोनों, सबसे भी यही अपील करता हूं कि इस समय आप सब सहयोग करें। गांव के नौजवान जो हमारे बेटे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए आप सब गांव के लोगों की सुरक्षा का भार संभालें, प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करें और किसी भी हालत में धार के 12 गांव और बाकी जो टोले मजरे हैं और खरगोन के 6 गांव जो चिन्हित है, जिनको आग्रह करके हमने बाहर निकाला है, कृपया करके कोई गांव में ना जाए। इस समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये मेरी अपील है कि प्रशासन को पूरा सहयोग करें और आप भी सहयोगी की भूमिका में आए, ताकि हम हर एक को सुरक्षित रख सकें।
यहाँ नीचे पत्थर दिख रहे इधर क्या बैकग्राउंड में पत्थर जमा है बाकी गाना भरा ये ध्यान हाँ तरी है जो कोने पे देख रहा हूँ। शोक कला आ रहा है एक से बड़े देखो तभी ये एक महीना ये लीकेज का पानी का वो नहीं करा होगा ये इधर आके नहीं है अरे मैं कार में भाई इसको तो इधर आ रहा उधर मोर चालू हो गया अब दोनों चालू हो गया उधर का इधर हो गया ना इधर का इधर आ गया दीपक कहाँ अब वहाँ बीच में नहीं टकरा दिया पानी देखो इधर से पानी जाता। हटा अनुविभाग के गैसाबाद थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम तेवरैया में दोस्तों के साथ नाले में नहाते समय पानी में डूबने से 20 वर्षीय हल्लू आठिया की मौत हो गई थी। पानी के तेज बहाव में युवक के नाले में बह जाने से युवक की मौत हुई, जिसके बाद साथियों द्वारा ग्रामीणों को सूचना दी गई। पुलिस ने तलाश की, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद रविवार को शव पुल के पास फंसा मिला। पुलिस के द्वारा शव को पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए हटा अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस के द्वारा शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। नौगांव के पागल हत्याकांड में नामजद 302 का मुख्य आरोपी रामेश्वर उर्फ लाल गुड़िया किन्नर छतरपुर जिले की नीतू किन्नर और जूली किन्नर को जान से मारने की धमकी दे रहा है और अश्लील वीडियो जारी कर रहा है। इस मामले की शिकायत नीतू किन्नर और जूली किन्नर ने समाज के लोगों के साथ मिलकर दी। बताया जा रहा है कि रमेश उर्फ लाल गुड़िया उत्तर प्रदेश के अपराधी किस्म के साथियों के साथ मिलकर हरपालपुर में रहने वाले किन्नर जूली को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गौरतलब है कि हरपालपुर क्षेत्र में कब्जे को लेकर किन्नर समाज के 2 गुटों का ये मामला सामने आया है, जिसमें रामेश्वर उर्फ लाल गुड़िया नामक किन्नर हरपालपुर क्षेत्र में कब्जा करने की नीयत पर नीतू किन्नर को फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में नीतू किन्नर ने कहा कि वो अपने मऊरानीपुर क्षेत्र में कार्यक्रम करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो छतरपुर जिले में काम न करें जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। इन सब मुद्दों को लेकर 16 अगस्त को किन्नर समाज छतरपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को भी ज्ञापन सौंपेंगे। नीतू किन्नर ने बताया कि जब किन्नर समाज का वृहद कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान अपने अपने क्षेत्र बांट दिए गए थे। इसके बावजूद रामेश्वर उर्फ लाल गुड़िया नामक किन्नर छतरपुर जिले के हरपालपुर में अपना कब्जा जमाने की नीयत से नीतू किन्नर और जूली किन्नर को जान से मारने की धमकी दे रहा है और इस क्षेत्र में दखल न करने की बात भी कह रहा है। विवाद हमारा कुछ नहीं है, विवाद ये है कि जो हमारे क्या बोलते हैं मऊरानीपुर के किन्नर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरपालपुर हमारे को छोड़ दो तुम लोग, ये हरपालपुर हमारा क्षेत्र है। और जबकि हमारे पास लिखित तौर पे और हमारे पास सब चीज़ तरीके से ये सारे कागज़ हमारे पास है। ये हरपालपुर क्षेत्र हमारे गुरु लोगों ने जो नौगांव के किन्नरों को दिया हुआ था,
है ना। तो उस पे ये लोग कहते हैं कि तुम अगर यहाँ हरपालपुर में आके और अपना वो करोगे तो हम तुम लोगों को मरवा दिए जाएंगे जान से। लाल गुड़िया और रमेश कहता है कि तुम्हारी जान ले ली जाएगी नीतू, और अगर जो हमारे को यहाँ मतलब मांगने खाने नहीं दिया, हम हैं मऊरानीपुर के, और मऊरानीपुर के क्षेत्र का हमारा बंटवारा नदियों से बंटवारे होते थे। प्रशासन को ये बात की हम जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे बंटवारे जो होते नदियों से होते थे। जो ये धसान नदी है, धसान नदी के उस तरफ मऊरानीपुर वाले किन्नर हैं, इस तरफ हमारे छतरपुर के किन्नर हैं। और ये लोग क्या ज़बरदस्ती हमारे इलाके में घुस के ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करना किस तरह का क्या अपराधी है वो व्यक्ति? वो जो लाल गुड़िया और रमेश है वो हमारे पग्गल गुरु, जो हमारे माननीय गुरु जी थे पग्गल नौगांव, उनकी हत्या का आरोपी था। देखिए, इन लोगों को काफ़ी दिन से हरपालपुर में रहने वाले एक रमेश और लाल गुड़िया, जो कि 302 का मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर थाना नौगांव में 397/15 का अपराध क्रमांक दर्ज हुआ था 2015 में। इसके ऊपर आज भी एसटी का एक मामला चल रहा है नौगांव अदालत में, जिसका एसटी नंबर है 3/2017। ये आजकल बराबर इन लोगों को धमकी दे रहा है, किन्नर समाज के लोगों को धमकी दे रहा है कि हम अगर वहाँ पर चालीसमा करते हैं तो उसमें आप लोग किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, और जबरन वहाँ हरपालपुर में कब्जा करना चाहता है ना। इस कारण से इन नीतू किन्नर, जूली किन्नर, चुन्नी किन्नर, ये सभी लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इनके गुरु जो ख़त्म हुए थे जूली किन्नर के, उनका ही वो क्षेत्र है। इसलिए वहाँ पर इस कार्यक्रम को रोके जाने के संबंध में इन्होंने हरपालपुर थाने में भी शिकायत दी थी, लेकिन हरपालपुर थाने द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सागर रोड पर स्थित श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह, बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति TR थापा, कुलसचिव डॉक्टर JP मिश्रा और कलेक्टर संदीप GR मौजूद रहे। इस दौरान मंच के माध्यम से विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं द्वारा दी गईं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम द्वारा सभी अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक मानव श्रृंखला के तहत भारत के मानचित्र को दर्शाया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं के हाथों में तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। यहाँ पर आए हुए अतिथियों ने कहा कि देश में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हर व्यक्ति के अपने देश प्रेम के जज्बे को प्रकट करता है। इसलिए हम सभी को अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए और अपने देश प्रेम की भावना को प्रकट करना चाहिए। गौरतलब है कि पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में सागर रोड पर स्थित श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगमंचीय प्रस्तुति दी। आज ये स्वतंत्रता की संध्या बेला में उससे एक दिवस पूर्व में ये जो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो पूरे मानव श्रृंखला मनाई जा रही है, झंडे का वितरण किया जा रहा है, ये एक अनूठी प्रकरण है। ये इसके लिए हमारे कृष्णा विश्वविद्यालय के गौतम जी और उनकी पूरी टीम, हमारे कुलपति जी यहाँ के, ये सब धन्यवाद करते हैं। हमारा झंडा हमारे देश की शान है, हमारी शान है। इससे प्रेरणा लेके हमें राष्ट्रभक्ति आना चाहिए, हमारी समाज सेवा आना चाहिए, हमारे इस भूमि का और प्रदेश का और जो कर्ज का इस पर जो कर्ज है उसे पूरा करने में हमारा अपना। झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अगराल के रहने वाले विजय पांचाल का शव दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक मेघनगर के समीप नाले से बरामद हुआ। गुस्साए परिजनों ने मर्डर की आशंका को लेकर शव को थाने में रखकर आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। पुलिस की काफी समझाइश के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस की जांच में पता चला कि विजय पांचाल पास की कत्था फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। 13 मार्च देर शाम विजय का शव संदिग्ध हालत में नाले में मिला।
पुलिस और डॉक्टर ने शव देखते हुए प्रथम दृष्टया बताया कि मृतक विजय के सीने और सिर पर गहरी चोट के निशान से मर्डर की आशंका है। फिलहाल पूरी स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। मेघनगर पुलिस ने विजय की मौत के मामले में कार्रवाई की है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले पर विजय के दाह संस्कार के बाद गुस्साए समाजजनों और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पुलिस थाना मेघनगर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन भी दिया। मर्डर केस लग रहा है हमें और हमें इसका जल्दी से जल्दी चाहिए। सुबह 8 बजे निकला वो फैक्ट्री जाने के लिए, फिर वहाँ पे हमने तलाश निकाली, फ़ोन लगाया 12 बजे दोपहर में, तो फिर उसकी रिपोर्ट नहीं आई हमें। फिर हमने शाम को 5 बजे तक इंतज़ार किया, फिर नहीं आया घर, तो फिर हम लोग तलाश के लिए निकले वहाँ पे। फिर थाने में गए, थाने से हमने रिपोर्ट निकाली, लोकेशन मिली, लोकेशन जाने के बाद हमें उसके शव ही मिला और शव को देखने से ऐसा लग रहा है कि उसका मर्डर है। बाइक है, उसकी बाइक नहीं मिल रही है, उसका एक बैग था, वो बैग भी नहीं है। मर्डर ही लग रहा है सर, सिंपल। विजय के परिवार में उसके पापा है, एक बड़े भाई है, उसकी एक मिसेस और 2 बच्चा है। उसकी शादी अभी 3 साल पहले हुई थी और लड़की भी एक 2 साल की और एक 6 महीने की लड़की है। शासन प्रशासन यही मांगे कि सर हमें जल्दी से जल्दी आरोपी चाहिए। जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो विजय पिता नारायण जी है, 32 वर्ष उम्र है इनकी, इनको अभी पीएम किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इनकी हेड इंजरी है जो कुदाल या फावड़े से मारा गया है। इसमें सबसे पहले प्रथम दृष्टि ये है, और मारपीट प्रोबेबली की गई है क्योंकि जो कुछ चीज़ें हमने इंटरनल देखी है उसमें प्रथम दृष्टि में ये लगता है। शरीर में घाव जो है वो सबसे पहले जो घाव है वो हेड इंजरी में है। सबसे पहला घाव जो मेन कॉज हो सकता है मृत्यु का, और दूसरा जो घाव है वो छाती पे घाव है, और कुछ घाव जो है दाहिनी थाई पे भी है। जी, उसमें ये बात है कि जो सबसे मेन कॉज है वो हैंड इंजरी का है। यही सबसे प्रथम दृष्टि में हम बता सकते हैं अभी तो। उसके बाद जो आगे की जो है वो एफएसएल रिपोर्ट से ही पूरी बात हम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये कल करीब शाम को 7 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है कांटे वाले हनुमान मंदिर के पीछे रेलवे पटरी के पास में नवापाड़ा रोड है, वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। हम लोग जाकर देखे और इसके बाद फिर कुछ अगराल के लोग भी आ गए। उन्होंने उसका जो शव की शिनाख्त की तो वो विजय पिता नारायण पंचाल निवासी अगराल के रूप में पहचान की। डेड बॉडी का हम लोगों ने पंचनामा किया था, उसमें सिर में जो है शार्प ऑब्जेक्ट से चोट, गंभीर चोट आई है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही कारित की गई ऐसे प्रथम दृष्टया प्रतीत हमें हो रहा है। उसके मुताबिक पंचनामा के बाद हमने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और अब जांच चल रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में सभी की सहभागिता हो, इसके लिए एमजीएस स्टेडियम भिंड से अटेर किला तक बाइक रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, देवेंद्र सिंह भदौरिया, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एडीएम प्रवीण फुलपगारे, एएसपी कमलेश कुमार, एडीएम भिंड अटेर उदय सिंह सिकरवार सहित अन्य अधिकारी समाजसेवी मौजूद रहे।